आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम समास के प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आप हिंदी की चाहे जो भी परीक्षा देंगे, समास सब में पूछा जाता है। इसमें पहला प्रश्न है कि आप बीती में समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, बहुब्रीहि समास है। तो आप बीती में तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण तत्पुरुष है ये। और इसका विग्रह क्या होगा? अपने पर बीती, अपने पर बीती आप बीती। सर्वोत्तम में समास है, सब में उत्तम, तो तत्पुरुष समास हो गई। कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण की बात होती है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर नए अर्थ को देते हैं, ये भी नहीं होगा। द्वंद्व समास में विरोधी शब्द होंगे या विलोम शब्द होगा, तो वो भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे सब में उत्तम अर्थात तत्पुरुष होगा। और तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष, सब में उत्तम। मदान्ध में समास है, कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। मद से अंधा, यहाँ पे साधन की बात हो रही है, मद से अंधा, तो यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। उपकूल में समास है, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। उप यहाँ पे उपसर्ग है, उपसर्ग जहाँ पर भी लगा होगा वहाँ पर अधिकांशतः अव्ययीभाव समास होगा। समक्ष में समास है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। समक्ष में अव्ययीभाव समास है, अक्ष के सामने समक्ष। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। अंतिम पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है। कर्मधारय में विशेष और विशेषण, बहुब्रीहि में किसी पद की प्रधानता न होकर दोनों पद मिलकर नए अर्थ को देते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समाप्त है? स्वर्ग की प्राप्ति। कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। तो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग की प्राप्ति, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष होगा। बैलगाड़ी में समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। बैल से खींचे जाने वाली गाड़ी, बैल से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। जिस समास में विशेष विशेषण का भाव हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होगा अर्थात उपसर्ग, इसका पहला पद अव्यय होगा, दूसरा पद कोई संज्ञा होगी। महाकवि में समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कर्मधारय समास होता है, महाकवि में कर्मधारय समास। चंद्रमुख चंद्रबदन में समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या बहुब्रीहि समास। यहाँ पर कर्मधारय समास है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, बदन कैसा? चंद्र, चंद्रमा के समान बदन, विशेषता बताई जा रही। बदन कैसा है? चंद्रमा के समान है। और मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। विशेष और विशेषण की बात हो रही है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और वहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है,
या तत्पुरुष समास होता है। तो वहाँ पर जब दोनों पद प्रधान होगा तो द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व यहाँ पे गलत टाइप है, द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है। निम्न में द्विगु समास है नवयुवक, नववधू, नवग्रह, नवगृह। नवयुवक नया युवक मतलब जवान लड़का। नववधू में नई वधू, नई जो वधू अभी आई है। नवग्रह ये 9 ग्रहों का समूह, ये नवग्रह। और नवगृह का मतलब क्या हो गया? नया घर। शिव अर्पण में समास है संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो शिव के लिए अर्पण संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पे होगा। सूर्योदय में समास है संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो यहाँ पे सूर्य का उदय, इसका विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा सूर्य का उदय, सूर्य का उदय। तो ये का की के आ गया तो संबंध तत्पुरुष। प्रत्यक्ष में समास है संबंध तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, अपादान तत्पुरुष, कर्मधारय समास। यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष। देश विदेश में समास है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो देश और विदेश ये द्वंद्व समास होगा। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी नए अर्थ को प्रकट करते हैं, इसे कहते हैं बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। दोनों कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर नए अर्थ को प्रकट करते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास होता है। कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण का भाव होगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होगा, दूसरा पद कोई संज्ञा होगा। और तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होगा। गिरधर में समास है गिर को उठाने वाला, तो कोई दूसरा अर्थ निकल रहा है, यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। चंद्रमौली में समास है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ भी चंद्रमौल का अर्थ शंकर जी निकल रहा है। कुरूप में समास है कर्म तत्पुरुष, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। कुरूप बुरे रूप वाला। आमने सामने में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास। तो ये आमने सामने देख के लोग द्वंद्व समास लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। पतझड़ में समास है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। पतझड़ एक विशेष मौसम को कहते हैं, दूसरा अर्थ निकलता है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। निर्बल में समास है अलुप तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष या नए तत्पुरुष। निर्बल जहाँ निषेध होगा वहाँ पे नए तत्पुरुष होगा। निम्न में अलुक तत्पुरुष समास है मनसिज, अनिष्ट, आकाश, अनपढ़। यहाँ पे मनसिज जो है वो अलुक तत्पुरुष है। हाथों हाथ में समास है हाथों हाथ में समास है अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ में समास है अव्ययी भाव समास हो गई। इस तरह से हमारे 25 प्रश्न पूर्ण हुए। फिर इसी प्रकार से हम नए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।